टाइटैनिक एक ब्रिटिश यात्री जहाज था जो साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर की अपनी पहली यात्रा के दौरान 15 अप्रैल 1912 के शुरुआती घंटों में डूब गया था। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराया, जिससे 1500 से अधिक यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई, जिससे यह इतिहास की सबसे घातक समुद्री आपदाओं में से एक बन गई। टाइटैनिक का निर्माण व्हाइट स्टार लाइन द्वारा किया गया था और इसे अपने समय के सबसे शानदार और तकनीकी रूप से उन्नत जहाजों में से एक माना जाता था। इसे इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और समृद्धि का प्रतीक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो अटलांटिक पार करने की इच्छा रखने वाले धनी व्यक्तियों की सेवा प्रदान करता था। जहाज में एक स्विमिंग पूल, व्यायामशाला, पुस्तकालय और कई भोजन क्षेत्र सहित कई सुविधाएं थीं। इसे विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसमें प्रथम श्रेणी के यात्री सबसे शानदार आवास और सेवाओं का आनंद ले रहे थे। अपनी भव्यता के बावजूद टाइटैनिक में अपर्याप्त सुरक्षा उपाय थे, खासकर जीवनरक्षक नौकाओं के संबंध में। ये जीवनरक्षक नौकाओं से सुसज्जित था, जो कि जहाज पर कुल यात्रियों और चालक दल के केवल एक अंश को ही समायोजित कर सकता था। जब जहाज हिमखंड से टकराया, तो जीवन नौकाओं की कमी और अपर्याप्त निकासी प्रक्रियाओं के कारण जानमाल की भारी हानि हुई। टाइटैनिक के डूबने से समुद्री सुरक्षा नियमों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसने 1914 में समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सौलस को प्रेरित किया, जिसने यात्री जहाजों के लिए सख्त सुरक्षा मानकों को लागू किया, जिसमें सभी यात्रियों और चालक दल के लिए पर्याप्त जीवन नौकाओं की आवश्यकता भी शामिल थी। टाइटैनिक की कहानी कई पुस्तकों, वृत्तचित्रों और फिल्मों का विषय रही है, विशेष रूप से जेम्स कैमरून की 1997 की फिल्म टाइटैनिक, जो दुनिया भर में सनसनी बन गई और कई अकादमी पुरस्कार जीते। यह त्रासदी सार्वजनिक हित को आकर्षित करती रहती है और अति आत्मविश्वास और अपर्याप्त सुरक्षा उपायों से जुड़े जोखिमों की याद दिलाती है। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।